हाय जेंजीज, ऑल माय स्टूडेंट्स एंड मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ, अपना न्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो इट्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो मैंने अभी तक जर्नी ट्रैवल किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो एक माइंडसेट से रिलेटेड है। तो माइंडसेट को कैसे वो चेंज कर देगा और या फिर माइंडसेट डेवलप करने में कैसे हेल्प करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को कैसे हेल्प करेगा, ताकि आप ये जर्नी जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी जो है वो थोड़े से कंफर्ट के साथ, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़े कंफर्मेशन के साथ आप इसको सक्सेस के साथ इसको नेविगेट कर सको। तो ऐसा मेरा कोशिश है आपके साथ ये थॉट प्रोसेस या फिर माइंडसेट को शेयर करने की। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है ना, उसको हम लोग जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है उसके साथ हम लोग उसको मैप करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे, हम सबको जब छोटे थे, जब स्टूडेंट्स थे, तो आप लोग अभी भी कुछ लोग होंगे जो अभी भी स्टूडेंट होंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे। तो जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं या हम लोग जब स्टूडेंट थे, तो हम लोग का प्राइमरी वर्क क्या रहता था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो हम लोग जिसमें इन्वॉल्व रहते थे वो क्या रहता था? वो स्टडी रहता था, राइट। हम लोग स्टडी करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या रहता था? तो जैसे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, ड्रामेटिक्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, मे भी कुछ लोग कुकिंग कर रहे हैं। ये सेकेंडरी वर्क रहता था। लेकिन प्राइमरी वर्क क्या रहता था? स्टडी। हम लोग स्टडी करते थे। तो अब ये स्टडी जो है हम लोगों को हमेशा कंफर्ट देता था। ये हम लोग का प्राइमरी वर्क था, तो इसलिए हमेशा कंफर्ट देता था। रीजन बीइंग कि पेरेंट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते थे। अगर उनके बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में इन्वॉल्व हैं, वही अनकंफर्टेबल हो जाते थे जब वो देखते थे कि मेरे बच्चे जो है सो सेकेंडरी वर्क में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्टडी पे कम ध्यान दे रहे हैं। स्टडी में वो लोग चाहे आपको स्टडी अच्छा लगे ना लगे, आपको स्टडी पे ध्यान देना पड़ता था। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट जब आप स्टडी कर रहे हो तो मिलता था, आपके सोसाइटी को का सपोर्ट मिलता था जब आप स्टडी कर रहे हो तब मिलता था। फ्रेंड्स भी बोलते थे कि हाँ चलो मेरे इतने रैंक आए, ये आए, तो वहाँ से भी प्रेशर आता था कि आप स्टडी करो, चाहे आप स्टडी में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता था, आपको करना पड़ता है। रिलेटिव्स भी आते थे तो यही पूछते थे कि बेटा किस क्लास में हो, राइट, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, कैसी चल रही है। कोई ये नहीं पूछता था कि भाई किस क्रिकेट एकेडमी को आपने ज्वाइन किया, राइट। अगर आपको नहीं जानता है पहले से, तो पहले से जानता है कि अगर आप क्रिकेट खेले और एकेडमी में हो, जिसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं जो अपने हॉबी को इस तरह से परस्यू कर पाए कि वो अपने उसको करियर बना पाएँ, तो वो बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी वर्क और हॉबी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ के फर्स्ट फेज में, इसको हम लोग मानते हैं कि फेज़ 1 था, ठीक है, जिसको आपने एक्सपीरियंस किया। फेज़ 1 में आपके पास 2 टाइप्स ऑफ वर्क थे, एक प्राइमरी वर्क एंड एक सेकेंडरी वर्क। तो प्राइमरी वर्क स्टडी हो गया एंड सेकेंडरी वर्क हो गया। तो करिकुलम को छोड़ के जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग हॉबी में डाल दिए, और जिसमें अगर कोई एक्सेल करना चाहता है तो उसको बहुत चैलेंजेस आते थे, उसको सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलता था, पेरेंट्स घबरा जाते थे कि यार ये इसको मे बी स्टडी में नहीं मन लग रहा है, इसलिए वो दूसरे ऑक्यूपेशन में जा रहा है, अपने कुछ सेकेंडरी वर्क करना चाहता है, अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहता है, ही इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम हिज मेन वर्क। तो वो जो है सो समझते थे कि ही इज़ काइंड ऑफ एस्केपिस्ट, भगोड़ा है। जब तक सोसाइटी को, आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को समझ में आता तक थोड़ा लेट हो जाता था, और कई बार ऐसा होता था कि तब तक जो है सो आपको भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता था कि आप उसको छोड़ देते थे, अपनी हॉबी को छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको डेडिकेशन चाहिए, मीन्स 4 to 6 आवर्स का डेडिकेशन, डेली डेडिकेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी। तो वो थोड़ा सा जस्टिस करना मुश्किल होता था। और एक बार आपके मार्क्स ख़राब आने लगे, एक बार आपके रिजल्ट्स ख़राब आने लगे क्लास में, एकेडमिक्स में, तो फिर और भी बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता था। तो वो चैलेंज था। इट इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग विच यू आर डूइंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी योर मेन स्ट्रीम एक्टिविटी। सो वो दिमाग में बैठ जाता था लोगों के, और उसी कारण से हर किसी को काफ़ी चैलेंज आता था। अब हम लोग लाइफ के सेकंड फेज़ में आ गए, लेकिन ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वर्क का जो बाइफर्केशन है ना, वो अभी भी वैलिड है। आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, उसको मैं सेकंड फेज़ कर रहा हूँ। अब आप आगे अपना करियर ऑक्यूपेशन के लिए देख रहे हो, मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो आता है, जॉब का ऑप्शन आता है, और दूसरा आता है आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, स्टार्टअप फाउंड करो। तो यहाँ पे भी जैसे उस समय 2 रास्ते थे, अभी भी आप वही 2 राहे पे खड़े हैं, उसी तरह के 2 राहे पे खड़े हैं, जिसका एक राह जो है सो जॉब के लिए जाता है और दूसरा राह जो है सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाता है या स्टार्टअप के लिए जाता है। जिस तरह से वहाँ पे स्टडी आपके लिए प्राइमरी वर्क था, जॉब यहाँ पे आपके लिए प्राइमरी वर्क, ठीक है। जॉब सब कोई करता है, 90% से ऊपर के लोग जो है सो जॉब ही करते हैं। आप किसी से मिलते हो आज के डेट में, अगर आपको पहले से नहीं जानता है तो आपसे क्या पूछेगा कि किस जॉब में हो,
राइट? कितनी दूर है आपकी कंपनी, कैसे जाते हो? कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने स्टार्टअप शुरू किया क्या, किस स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहे हो क्या, पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो क्या, साइड हसल कुछ कर रहे हो क्या, कोई नहीं पूछता है, राइट? तो यहाँ पे ये सेकेंडरी है, राइट? जैसे वहाँ पे स्पोर्ट्स सेकेंडरी था लाइफ के फर्स्ट फेज में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकेंडरी वर्क है तो मेरा एटीट्यूड जो है, मेरा माइंडसेट है उस तरह का ही होना चाहिए, राइट? जैसे उस समय क्या था, सेकेंडरी वर्क के लिए सपोर्ट नहीं मिलता था, लोगों को आपके लिए कंसर्न रहता था, लोगों को आपके लिए कंप्लेन रहता था, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन करने के लिए तैयार नहीं रहते थे, वो आपके लाइफ में भी उतना सपोर्ट नहीं करते थे, बाद में आते थे आपके लाइफ में जब देखे कि ये आदमी इसमें ही इसको यही अच्छा लगता है, राइट? ये पूरी लाइफ यही करेगा, इसको इससे हटाओ मत, अदरवाइज ही विल बी शैटर्ड, राइट? तब वो लोग आपके लाइफ में आते थे और आपको सपोर्ट करने के लिए आते थे, अदरवाइज उससे पहले एक्सटर्नल सपोर्ट कभी मिलता नहीं था। मे बी आपने अगर आप लाइफ के फर्स्ट फेज में अगर आप प्राइमरी वर्क करते थे और वहाँ पे आपने अच्छा किया है, ठीक है, तो फिर उसको रिलेट करके कुछ लोग कॉन्फिडेंट आपके लिए हो सकते हैं कि यार वो उस समय अच्छा किया है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में या प्राइमरी वर्क में, तो यहाँ पे भी अच्छा करेगा वो, ठीक है। बट फिर भी वो रास्ता तो आपने थोड़ा डिफ़िकल्ट ही चूज़ किया। ये रास्ता है, दिस इज़ रोड लेस ट्रैवल्ड, दिस इज़ अनचार्टर्ड टेरिटरी। तो उसमें कोई आपके साथ वैसे भी नहीं जाएगा, कोई मिलेगा ही नहीं। यू विल इनकाउंटर नो वन, राइट? यू विल इनकाउंटर योर प्रॉब्लम, चैलेंज, कन्फ्यूजन, राइट? तो उसके साथ ही आपका और इम्प्रूवमेंट हर कदम पे करना है, इन सब चीज़ को हमेशा से इरेडिकेट करना है और आगे बढ़ते रहना। ये आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अपने माइंडसेट को उस तरह से रेडी करो। जब आप एक लंबा समय तय कर लेते हो ना, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, देन पीपल विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विथ यू, they will support you also, they will understand you, maybe they will appreciate you, they will respect you like anything. You will get your fortune also, you will get your fun, your all type of success, yeah, so you will get it, but in later stage of time, not in early stage of time. It's not going to happen so soon, but I would say कि still it's worth doing. रीज़न क्या है ना कि देखो, आप जॉब करते हो, हम ये नहीं कहेंगे कि जॉब करना बुरी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आई रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज़, आई रिस्पेक्ट सैलरीड पर्सन, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड सैलरीड पर्सन ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। शुरू में मुझे लगता था क्या कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अब खुद से करनी पड़ती है, एम्प्लॉय उतना सपोर्ट देंगे कि नहीं, दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन मी, बट आई वॉज अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। ये जो है मुझे बाद में ज्ञान आया कि जो उनका काम है ना, जिसके लिए वो परफेक्ट है, वो उनको करने दो। आपका काम है आप वो चीज़ ढूंढ के लाओ उनके अंदर जिसके लिए वो परफेक्ट हैं, वो आपका काम है। अगर आप वो ढूंढ नहीं पाए कि उनका कैलिबर क्या है, उनका एक्सपर्टीज़ क्या है, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन किसकी तरफ है और कहाँ वो ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, कहाँ एक्सेल कर सकते हैं, कहाँ पे उन्होंने नॉलेज गैदर करके रखा है, क्या उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, तो दिस इज़ योर फॉल्ट, राइट? ये एक्सपेरिमेंट करो, ये रिसर्च करो उनके ऊपर, बट वंस दे हैव सिट एट एनी पोजीशन और एनी डिपार्टमेंट, तो फिर उनको अपना डिसीजन लेने दो, ओके? उनके ऊपर अपना डिसीजन को मत डालो। यू कैन डिबेट देम, ओके, बट उनकी बातें दे शुड बी हर्ड, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए और उनकी बातें मानी जानी चाहिए जब तक कि इट इज़ अलाइन विद गोल ऑफ योर कंपनी, ठीक है? तो एम्प्लॉय की ज़रूरत तो है, एंड दे आर टैक्स पेयर, राइट? एंड दे आर ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग दे आर डूइंग। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो इस जॉब को आप क्रिएट करते हो, राइट? आप 100,000 अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो दे ट्रस्ट यू। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? उनकी फैमिली जो है उसके लिए वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? एंड इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो टैक्सेबल है। जॉब आप क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ सोशल इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इनोवेशन कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो और उसको एक कंपनी का शेप दे रहे हो, उसको रेवेन्यू तक लेके जा रहे हो, उसको एम्प्लॉयमेंट तक लेके जा रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर रहे हो। तो एक साथ ये सारी चीज़ें सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान जानते हैं कैसे बनता है? आसान बनता है अवेयरनेस के साथ। आसान बनता है जब आपके पास वो विजडम आता है। नॉलेज तो आपके लाइफ में बहुत पहले आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप कैसे खोलते हैं, 10 दिन में स्टार्टअप कैसे खोलें, वेबसाइट पे स्टार्टअप रजिस्टर कैसे करें, ये सारी चीज़ें भरी हुई है यूट्यूब पे। वो नॉलेज है, वो विजडम नहीं है। विजडम आता है व्हेन
यू आर चर्निंग दोज नॉलेज और उसके साथ उससे कुछ कंक्लूड करते हो, उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो जैसे ये भी जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस में अभी शेयर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट डे से मेरे पास नहीं आया था। मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है इधर। तो एम आई डूइंग सेकेंडरी वर्क, आई एम नॉट इन प्राइमरी वर्क, इसलिए शायद मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पहले भी मेरे फ्रेंड्स को जो क्रिकेट खेलते थे, मेरे ब्रदर्स को जो क्रिकेट खेलते थे या फिर जो फुटबॉल खेलते थे, उनको वही सुनने को मिलता था, अरे ये खेलने वाला बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, बोगस है, ही इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ही इज़ लूज़र, ऐसा सुनने को मिलता था। बहुत डिसहार्टनिंग होगा उनके लिए उस समय। तो आज मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो आपका भी जर्नी ऐसे ही रहने वाला है, बट सक्सेस मिलता है। लोग सक्सेस लेके आते हैं जिनके पास वो कामयाबी का जज्बा रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं ना, तो आपको नई चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी, राइट। आप कोई भी ऑक्यूपेशन लेते हो, नई चीज़ें आप सीखते हो। पहले दिन से कोई एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट फिट नहीं रहता है, उसको सीखना पड़ता है। आप सीखते हो, नई लर्निंग रहती है, कई बार फेल करते हो, राइट। लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखना कि इंडियन इकोनॉमी को ना बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे नए बिजनेस की ज़रूरत है, बहुत सारे। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है ना, यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम हम लोग बना सकते हैं। वी आर ऑन 3rd पोजीशन, लेकिन हम लोग को और ऊपर जाना है, क्योंकि हम लोग के पास जितना पॉपुलेशन है और जितनी ज़रूरत है, पॉपुलेशन में भी सबसे आगे है। और अब जो अपने मार्केट की डिमांड है इस देश में, पूरे दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत हमारे देश में। तो इतने सारे पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं? ये कोई बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं दे सकती है। दे आर डूइंग देयर ओन पार्ट ऑफ वर्क, बट आपको करना है जॉब क्रिएट। बीइंग एंटरप्रेन्योर, जॉब क्रिएट कीजिए, बहुत से अधिक लोगों को जॉब दीजिए, ठीक है। एंड दूसरी बात जो मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जॉब देते हो ना, और इंडिया में इतनी अधिक ज़रूरत है जॉब क्रिएटर्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, कि डिमांड सप्लाई गैप जो है ना बहुत बड़ा है। डिमांड बहुत है, आप कहोगे कि यार बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अपने देश में डिमांड भी बहुत है एंटरप्रेन्योर का। इसलिए एक बार आप ट्राई करके देखो, अपनी ज़िंदगी का 1 या 2 साल डाल के देखो कि मुझे कुछ नया करना है। मैं देखता था कि पहले लोग MBA करते थे और उसके बाद उनका प्रमोशन हो रहा था। आई वुड सजेस्ट कि अगर MBA का पैसा है ना, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप में लगाओ, उसको आप स्टार्टअप में लगाओ। आपको लाइव एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, रिच एक्सपीरियंस मिलेगा, ओके। एंड उससे जो आप सीखोगे ना, और अगर चल गया वो चीज़, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। You will be satisfied, you will be excited, you will be respected, regarded, recognized, appreciated by this society, and you are creating social impact also. So एक साथ इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना, लगेगा क्या कि हाँ, मीन्स दिस बर्थ ऑफ माइन इज़ जस्टिफाइड विथ माई डीड। इसलिए आप जब भी आपको एग्जीक्यूटिव MBA करने का मन करे या रिमोट MBA करने का मन करे, कुछ दिन उससे पहले आप साइड हसल करने की कोशिश करें और MBA की जगह आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डालो, क्योंकि आवर कंट्री नीड इट एंड यू ऑल्सो नीड इट। सो मार्क माई वर्ड एंड यू विल बी एब्सोल्युटली हैप्पी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। एंड मुझे आप लोगों से जुड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है आप लोगों से बात करते रहें। तो इसी तरह से हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।